चलिए आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 7 खेल गीत का पाठ 7 है कद्दू जी की बारात। ठीक है, ये एक मनोरंजक कविता है। ठीक है, इसे पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसमें सब्जियों के द्वारा एक बारात का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कद्दू जी की बारात। कद्दू जी की चली बारात, कद्दू जी की चली बारात। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी कभी बारात में गए होंगे। तो जब बारात जाती है तो उस समय बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। बारात में स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। जैसे ही कद्दू जी की बारात चली तैसे ही बताशों की बरसात हो गई। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कद्दू राजा है, ये माफ करना, ये कद्दू राजा है। ये कहाँ बैठे हैं? बैंगन की गाड़ी के ऊपर, यानी कि बैंगन गाड़ी चला रहा है। ये गाड़ी किसकी है? बैंगन की। तो बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। शलजम और प्याज ने मिलकर, शलजम देख आप यहाँ देख सकते हैं, ये शलजम है और ये प्याज है। इन दोनों लोगों ने खूब बाजा बजाया। आगे देखते हैं। मेथी मेथी पालक भिंडी तोरई, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। तो ये सब लोग मेथी पालक भिंडी तोरई टिंडा मूली गाजर आलू मटर टमाटर, ये सब लोग बाराती थे। ये बाराती बनकर नाच रहे थे। आगे देखते हैं। कद्दू जी हंसते मुस्कुराते लौकी दुल्हन लाए। तो कद्दू जी हंसते हुए और मुस्कुराते हुए लौकी दुल्हन लाए। कटहल और करेले जी ने चाट पकोड़े खाए। कटहल और करेले जी ने, आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये कटहल है और ये करेला है। तो कटहल और करेले जी ने खूब चाट पकोड़े खाए। जैसे आप लोग भी बारात में जाते हैं तो आप लोग भी चाट पकोड़े खाते हैं ना, तो इस तरह से ही कटहल और करेले ने चाट पकोड़े खाए। प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। और प्रातः जब आँख खुली तो यह बात पता चली कि ये तो हमने रात को सपना देखा था। शांति अग्रवाल ने कविता लिखी है। ये एक मनोरंजक कविता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आलू है, टमाटर है, मेथी, ठीक है, ये कद्दू, लौकी, करेला, कटहल, ठीक है, मटर है, गाजर, मूली, मेथी, मटर, भिंडी, तो ये सब चित्र में दिखाया गया। तोरई है। तो इस कविता के द्वारा सब्जी की बारात का वर्णन किया गया है। इस कविता को हमने पढ़ा। अब चलिए आगे देखते हैं, इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। बातचीत के लिए, जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं? क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा? तो सपना देखा तो क्या देखा? ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनके उत्तर हम, कुछ प्रश्न ये दिए हैं, इनके उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये पाठ 7, इसके प्रश्न उत्तर, कद्दू जी की बारात। तो पहला प्रश्न है कि जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? इसको हटा देते हैं यहाँ से किताब को कुछ देर के लिए, ठीक रहेगा। देखते हैं, जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब बारात जाती है तब बाजा बजता है, दूल्हे व दुल्हन को सजाया जाता है, लोग नाचते हैं व खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं? बारात में कौन कौन से बाजे बजते
हैं। तो बारात में बैंड बाजा, ढोल, नगाड़ा, तुरई, शहनाई आदि बाजे बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा? देखा तो क्या देखा? तो देखिए, जब मैंने अपने क्लास के बच्चों से ये पूछा तो एक लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मैंने पिछली रात एक सपना देखा, सपने में मैं मेले में घूमने गई। ठीक है, तो इस तरह से ये तो मैंने अपनी क्लास की एक लड़की से पूछा, ये तो उसका उत्तर था, उसने सपने में क्या देखा। आप अपने अनुसार, आपने पिछली रात का यदि कोई सपना देखा हो और उस सपने में आपने क्या देखा, वह उसका वर्णन आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोबारा बुक वर्क पे आ जाते हैं। खोजे जाने। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों को सही जगह पर भरो। तो ये कुछ ऊपर ये कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे खाली स्थान दिया गया है। एक पैराग्राफ दिया है और इसमें इस पैराग्राफ में कुछ खाली स्थान दिए हैं। तो हमें ऊपर से छांट कर नीचे खाली जो ये नीचे पैराग्राफ दिया है इसमें ये शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है, एक था डैश, डैश में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कद्दू। एक था कद्दू, उसकी डैश चली, तो उसकी क्या चली, उसकी बारात चली। उसकी बारात में डैश की बरसात हुई, तो कद्दू की बारात में किसकी बरसात हुई, बतासों की बरसात हुई। डैश बैंगन की गाड़ी के ऊपर डैश राजा बैठे, तो बैंगन की गाड़ी के ऊपर कौन बैठा था, कद्दू राजा बैठे। डैश और डैश ने मिलकर बाजा बजाया, तो किस किस ने मिलकर बाजा बजाया था, याद करो, शलजम और प्याज ने मिलकर, दोनों लोगों ने मिलकर बाजा बजाया था। ठीक है, शलजम और प्याज ने। तो इसमें हम लिख भी देते हैं, 1 2 3 4 5 पे शलजम है और 6 पे प्याज है। आप यहाँ से देखकर भी इनको फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। देखो, पहला उदाहरण हमें दिया है चला, और चला का क्या हो जाएगा, चली। पीता, पीता का क्या हो जाएगा, पीती। चलता, चलती। नाचता, नाचती। यहाँ खाता, खाती। हंसता, हंसती। बोलता, बोलती। पढ़ता, पढ़ती। ठीक है, तो ये पुल्लिंग का हमें स्त्रीलिंग बनाना था। आगे देखिए, शब्दों का खेल। तुम क्या क्या करते हो उस बात पर गोला लगाओ। आप लोग क्या क्या करते हैं उस बात पे हमें गोला लगाना है। जैसे कि हम नाचना, बच्चे नाचते भी हैं। हंसना, हाँ बच्चे हंसते भी हैं। रोना, हाँ कभी कभी बच्चे रोते भी हैं। भौंकना, भौंकना किसका काम होता है, भौंकना कुत्ते का काम होता है, कुत्ता भौंकता है। उसके आगे खांसना, कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें खांसी आ जाती है। लिखना, लिखने का कार्य तो हम विद्यालय में करते ही हैं। चहचहाना, चहचहाना चिड़िया चहचहाती है। ठीक है, ये काम बच्चे नहीं करते। छींकना, छींक बिल्कुल छींक हमें आती है कभी कभी, जब तबीयत खराब होती है या अचानक से कुछ नाक में चला जाए तो उस समय छींक आती है। खेलना, खेलना भी बच्चों का कार्य है। पढ़ना, पढ़ना तो बच्चों का काम है ही। गाना, बिल्कुल गाना का गोल कर देंगे। नहाना और तैरना, तैरना भी तैरना भी मनुष्य का एक काम है, मनुष्य भी तैरता है। कुछ कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे भी स्विमिंग पूल में तैरते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कार्य दिए गए थे, जो कार्य आप करते हो उनके ऊपर आपको गोला लगाना था। तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले की पार्ट की वीडियो के साथ आपको जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।